प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कल का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग कर रहे थे एजुमिथल क्वांटम नंबर, तो उसी टॉपिक को आगे हम करेंगे। तो हेडिंग डाल लें आप, एजुमिथल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसमें मैं आपको टॉपिक करवा रही थी, बीच में कल हमारा रह गया था, इसे कंटिन्यू करते हैं। तो एजुमिथल क्वांटम नंबर को हम एल से लिखते हैं, और एल निकालने का फॉर्मूला होता है 0 to n-1। एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 0 to n-1। अब देखिए, फॉर फर्स्ट शेल, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं तो फर्स्ट शेल होती है के, और के शेल में एन की वैल्यू क्या होती है? 1, सबको पता है। तो यहाँ एल की वैल्यू निकालो तो 0 to एन की वैल्यू 1 है, 1-1। तो क्या आया बच्चों? एल की वैल्यू 0 ही तो आई। इसका मतलब सिर्फ ए की वैल्यू आई, और वो वैल्यू भी क्या है? 0। इट मीन्स इससे ये प्रूफ हुआ कि जो के शेल है, के शेल हैज ओनली वन सबशेल। K shell has only one subshell, which is S subshell। K shell में सिर्फ एक ही सबशेल होती है, और वो कौन सी होती है? S सबशेल होती है। ठीक है, कर ले बेटा आप ये। समझ गए होंगे आप? कोई डाउट है इसमें किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट। अब इसमें बी पॉइंट हम लिखेंगे, फॉर सेकेंड शेल। सेकेंड शेल कौन सी है? एल शेल। एल शेल में एन की वैल्यू क्या होती है? 2। एल शेल में एन की वैल्यू क्या होती है? 2। तो यहाँ एल की वैल्यू क्या होगी? 0 to एन की वैल्यू 2 है, तो 2-1। 0 to 2-1, तो वैल्यू ऑफ एल 0 आई और 1। वैल्यू ऑफ एल बेटा क्या आई? 0 आई और 1। ठीक है, कर लोगे? 0 और 1 आई। ओके, तो अब इसके बाद देखो बेटा, दो वैल्यूज आई इसमें। देयर आर टू वैल्यूज। टू वैल्यूज आने का मतलब ये है, जो एल शेल है, इट कंटेन्स 2 subshells। L shell contains 2 subshells, that is S and P subshell। that is S and P सबशेल। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका फॉर थर्ड शेल। फॉर थर्ड शेल। अब थर्ड शेल कौन सी होती है? आप सबको पता है, थर्ड शेल होती है M। बेटा थर्ड शेल कौन सी होती है? M। अब M शेल में N की वैल्यू क्या होती है?
3, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 to 3 minus 1, मतलब L की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। वैल्यू ऑफ L क्या क्या होगी? 0, 1 और 2, मतलब 3 वैल्यूज होगी। L की कितनी वैल्यूज हुई? 3। तो इसका मतलब तुम लोग क्या बोलोगे बेटा कि जो M शेल है, M शेल, it contains 3 subshells. जो M shell है, it contains 3 subshells which are S, small s बनेगा भी, P and D subshell, which are S, P and D subshell। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए, फर्स्ट शेल का, सेकंड शेल का और थर्ड शेल का। अब इसके बाद हम फोर्थ शेल का करेंगे। तो देखिए बेटा, फोर्थ शेल में क्या होगा। हाँ भी, अगर ये पेज आपका हो गया तो प्लीज रेज योर हैंड। रुपेश, कंचन, करुण, परिवेश, निधि, ओके, कुणाल, प्रिंस, नीरज, हिमानी, प्रिया, बरखा, सभी का हो ही गया मोस्टली बच्चों का। आरजू, निधि, वेरी गुड। चलो देखिए, इसके बाद सेकंड पेज पे आते हैं। अब इसी का डी पॉइंट लिखो। फोर्थ शेल, फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल कौन सी है? एन शेल है, और एन शेल में एन की वैल्यू क्या होगी? 4। एन शेल में एन की वैल्यू क्या होगी? 4। तो यहाँ एल की वैल्यू क्या होगी? 0 to 4 minus 1। एल की वैल्यू क्या होगी? 0 to 4 minus 1, मतलब एल की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। टोटल कितनी वैल्यूज आई? 4 वैल्यूज आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एन शेल है, इट कंटेन्स 4 subshells. N shell contains 4 subshells which are S, P, D and F subshell, small f। 4 सबशेल होगी, S, P, D एंड F सबशेल। तो अब देखिए बेटा, यहाँ 4 सबशेल ये हुई। अब हम यहाँ लिखेंगे सबशेल और यहाँ लिखेंगे वैल्यू ऑफ S। ये तो सबशेल है, और अब इसकी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? L की वैल्यूज लिखेंगे। तो पहली सबशेल आपकी होगी S, S के बाद P, P के बाद D, D के बाद F, F के बाद G, H एंड सो ऑन। ऐसे अगर S सबशेल है तो L की वैल्यू होगी 0, P सबशेल में L की वैल्यू होगी 1, D सबशेल में 2, F सबशेल में 3, G सबशेल में 4, H सबशेल में 5। तो ये ऐसी वैल्यू होगी L की 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये भी आप लोग बेटा कर लें। हाँ भी, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये टॉपिक आपका आगे काम आएगा। प्लीज कोई भी क्लास लीव करके ना जाए। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा, मोस्टली बच्चों का हैंड रेज है, शाबाश। अभी इसी टॉपिक को हम आगे और करेंगे। तो अब आगे है एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स। एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स। तो एस सबशेल की सबसे कम एनर्जी है, एस से कम है पी, पी से कम है डी से एफ, इस तरीके से।
सबसे कम S की है, उससे ज्यादा P की है, उससे ज्यादा D की है, उससे ज्यादा F की है। ये आपकी एनर्जी है। अब आपको ध्यान होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो आप कहेंगे इट इज ऑल्सो known as it is also known as angular momentum quantum number. It is also known as angular momentum quantum number because it helps in the calculations of angular momentum. ठीक है, because it helps in the calculation of angular momentum. तो आप कर ले बेटा यहाँ तक का, इसका आगे फिर हम और करेंगे। हाँ भाई, ये पेज अगर आपका हो गया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड बेटा, शाबाश, मोस्टली बच्चों का हो गया। तो चलो अब मैं आपको इसके बाद निकालना सिखाऊंगी इसका एंगुलर मोमेंटम। देखिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। या सिंपली इसको हम ये लिख सकते हैं, और अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू में H। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंट। अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, और अंडर रूट L इंटू एल प्लस 1 H। ठीक है, H आपको यहाँ पे पता है क्या है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और H की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं फॉर एस सबशेल। फॉर एस सबशेल, तो आप सभी को पता है एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है, 0। फॉर एस सबशेल वैल्यू ऑफ एल क्या होती है, 0 होती है। तो एस सबशेल का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, अंडर रूट 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू में एच। ये तो पूरी टर्म ही क्या होगी, बोलो, 0 ही हो गया। क्या हो गया, 0। ठीक है, चलो अगला अब हम करते हैं। अब अगला हम करेंगे पी सबशेल के लिए। नेक्स्ट में आप क्या हेडिंग डालोगे, फॉर पी सबशेल। तो बताओ पी सबशेल में एल की वैल्यू क्या होगी। आप सबको पता है पी सबशेल में एल क्या होगा, 1। अब अगर एल होगा 1 तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अंडर रूट
1 इंटू 1+1 इंटू में h, तो ये आपका बच्चों क्या होगा, √2 इंटू h हो गया, √2 इंटू h हो गया। वैल्यू पुट करो √2 की और h की और इसको सोल्व करो। ठीक है, कर लोगे सोल्व। इसके बाद आगे देखो नेक्स्ट, अगला ये कह रहा है 4D सबशेल। 4D सबशेल, तो डी सबशेल में क्या होगा आपको पता है, डी सबशेल में एल की वैल्यू होती है 2, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, √2 इंटू 2+1 इंटू में h, तो 2 और 1 3 और 3 2 से क्या हो गया 6 हो गया, तो √6 इंटू h। तो ऐसे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल। समझ गए बेटा, कर लोगे ये टर्म। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड बेटा। शाबाश, वेरी गुड। हाँ बच्चों, सब फटाफट से कर लो इसको। फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसके बाद। तो ये क्वांटम नंबर आपका पूरा हुआ सेकंड, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्या होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, वो देखिए। तो इस पेज को हटाते हैं, हो गया होगा ये आपका। अब आप हेडिंग डाले बेटा थर्ड। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ओके, तो देखिए बेटा, देखिए कैसे करेंगे इसको हम। तो पहले इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स द splitting of lines it explains the splitting of lines in magnetic field। ब्रैकेट में लिख दो जी मैन इफेक्ट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जी मैन इफेक्ट। सेकंड पॉइंट लिखो, it calculate the number of orientations of the electron present in a subshell। थर्ड है, it tells about the number of orbitals present in a subshell
by the formula. Number of orbitals present in a subshell by the formula. और वो फॉर्मूला है m इक्वल्स टू -l 0 और +l. -l 0 और +l. ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. m इक्वल टू -l से 0 से लेके +l तक. ये आप लिख लें. अब देखिए इसके बाद फर्स्ट पॉइंट, फॉर एस सबशेल. सबको पता है एस सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है? 0. अब अगर एल की वैल्यू 0 है तो फिर एम भी क्या है? बोलो 0 है. इसका मतलब सिर्फ ए की वैल्यू आई. देयर इज ओनली वन वैल्यू. ए की वैल्यू आई. इट मीन्स आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट पेज पे करें भी, आप कर लो फटाफट से इसको. इट हैव ओनली वन वैल्यू. तो आप यहाँ पे कहेंगे जो एस सबशेल है ना, एस सबशेल हैव ओनली वन ओरिएंटेशन या वन ऑर्बिटल called s orbital. called s orbital. ठीक है बेटा. इसके बाद नेक्स्ट देखो, फॉर पी सबशेल. पी सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है? 1. तो एम की वैल्यू क्या होगी? -1, 0 और +1. तो एम की वैल्यूज हुई 3. 3 वैल्यूज हुई टोटल. इसका मतलब तुम ये कहोगे जो पी सबशेल है ना, हैव मैक्सिमम 3 ओरिएंटेशंस. पी सबशेल हैव मैक्सिमम 3 ओरिएंटेशन. और ये भी कह सकते हो कि जो पी सबशेल है ना, इट हैव मैक्सिमम 3 orbitals in x, y and z axis. अब ये 3 ऑर्बिटल्स है कौन कौन से? px, py, pz. वैल्यू ऑफ m +1 होती है px में, -1 होती है py में और 0 होती है pz में. ये m की वैल्यू है. +1 px के लिए होगी, -1 py के लिए होगी और 0 यहाँ पे होगी pz के लिए. ठीक है बेटा, कर लोगे? तो ये आपको करना है. हाँ भाई, यहाँ तक का आपका हो गया. हाँ भी बोलिए बेटा, रेज योर हैंड. आरजू, कंचन, प्रिंस, अंकित, वेरी गुड बेटा. वेरी गुड.